उठा कर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। इस शाम के प्रार्थना सभा में मैं आप सभी को मेरे ओर से और गॉस्पेल सेंटर मुंबई की ओर से स्वागत करता हूँ। आमेन। प्रियजनों, कितने बार इस जिंदगी में हम टूट चुके थे। हम कितने बार सोचते थे कि इस जिंदगी का मैं क्या करूं, इस जिंदगी को जी के क्या फायदा। बट उसी समय हमारे यीशु मसीह ने हमको सीने से लगाया, एक माँ के समान हमको तसल्ली दिया कि आप सब विश्वास करते हैं। ये सब हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। तो आइए उस महान परमेश्वर को हम आज स्तुति देंगे, आराधना देंगे। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर। आज का सुंदर शाम तूने हमको दिया, इसका धन्यवाद करते पिता। पूरे हफ्ता प्रभु जी तूने हमको चलाया, आज का पूरा दिन तूने हमको चलाया प्रभु जी, और इस शाम को हमको इकट्ठा किया, इसे धन्यवाद करते पिता। हालेलुया पिता। जो लोग आ रहे पिता, जो लोग रास्ते में, उनको तू सही सलामत लेकर आना पिता। तूने बाकी सबको तूने सही सलामत लेकर आया, इसे धन्यवाद करते पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू जानता है हम इस जिंदगी में कितने बार टूट चुके पिता, कितने जन हमको छोड़ के चले गए पिता। हालेलुया पिता, हमको सब अकेला छोड़ के चले गए थे, परंतु प्रभु उस समय प्रभु तू हमारे साथ था, हमारे एक रक्षक बनकर, हमारे एक माता बनकर तू हमारे जीवन में था, हमको चलाया, हमारे हाथ पकड़ के तूने आगे बढ़ाया। इसी तरह धन्यवाद कर दे पिता। पिता परमेश्वर, इसी तरह अब से प्रभु जी तू हमको ऐसे चलाते रहना पिता। हम जब भी गिरे पिता, हमारे हाथों को तू पकड़ कर तू हमको उठाना पिता। हमको तू एक मार्गदर्शन देना, एक राह बताना पिता। हालेलुया पिता, हम तेरे राह में और बढ़ना चाहते हैं पिता, हम और उठना चाहते हैं पिता। हालेलुया पिता, ये हम विश्वास करते हैं ये साल हमारा ईयर ऑफ ग्रोथ है पिता। हालेलुया हमें बढ़ने के लिए तू मदद करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। आज की इस प्रार्थना सभा में पिता कुछ खोकर नहीं, पर हम कुछ पाकर जाना चाहते हैं पिता। पिता जो हम कुछ खो चुके हैं पिता, उसको भी हम पाकर जाना चाहते हैं पिता। हालेलुया पिता, आज की इस वर्शिप टीम को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। स्टेज पर चढ़ने के लिए कोई योग्यता नहीं है हमें पिता। पिता हम जीरो है पिता तेरे बिना पिता। आज तू पूरा कंट्रोल कर हमें लॉर्ड। हालेलुया तू हमें चला पिता। हालेलुया कीबोर्ड इसको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू उसको अच्छे से प्ले करने के लिए तू मदद करना। सारे साउंड सिस्टम्स को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। कोई भी शैतानी कार्य ना होने पाए पिता। हालेलुया आज के प्रचारक को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज उनके मुंह से जो भी वचन निकलेगा पिता, वो हमारे चंगाई का, हमारे उद्धार का कारण होगा पिता। हालेलुया पिता, तू हमको चला रहा है, इसी तरह कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूँ। इस पूरी प्रार्थना सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रियजनों, एक गीत को गाकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। गीत में लिखा है, टूट कर बिखरने ना देगा मुझे। वो यीशु मसीह का प्यार ऐसा है कि हम कभी टूटने ना देगा, कभी बिखरने ना देगा। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। संपूर्ण हृदय से गाएंगे। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा का प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। उस महान प्यार को याद करते हैं, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे
अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट बिखर के लगेगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। भागों में खड़े होकर माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा। विश्वास करता हमारे यीशु मसीह ने हमको अपने माँ की तरह थामा, हमें कभी गिरने ना दिया, हमें हमेशा बाहों में संभाला। के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। हाथ बढ़ाकर यीशु जो हमको बाहों में समाएगा, आज उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस महान परमेश्वर के नाम को उठाएंगे, क्योंकि आज वो महान परमेश्वर हमारे बीच चल रहा है, वो हम सबको छूने जा रहा है, वो हम सबको स्पर्श करने जा रहा है। आइए उस महान परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देना मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे।
मुझे थामे रहो, देना देना मुझे। आवाज को उठाकर मेरी आँखों ने आंसू को पोंछे रहो, बाहों में लेना मुझे। हाथ उठाकर यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया। कितने जन आज खुश हैं? कितने जन इस महान परमेश्वर की तालियों को बजाकर नाच गाकर महिमा करना चाहते हैं? आइए सभी मिलकर तालियों को बजाकर इस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। जोरों से तालियों को बजाकर। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंदे छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंदे छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु, उसकी महिमा करो, बंदे छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। विश्वास करते, उसकी महिमा करो, बंदे छूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद
मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सभी मिलकर हाथ में रखो, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालातों से थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। हालातों से थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। हालातों से थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुकेगा वो हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब विश्वास करो, तेरे जितने रुकेगा वो हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुकेगा आज हमारा यीशु सारा द्वार खोलने जा रहे हो, सारे रुकावट तोड़ने जा रहे हो। तेरे जितने रुकेगा वो हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद महसूस करो, मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, सभी मिलके वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, विश्वास करते हैं। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, praise the Lord। Hallelujah. जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। I welcome all of you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. आज के इस सुंदर दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। In this beautiful hour, I would like to thank God. इतना ही नहीं, मैं गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पप्पा का धन्यवाद देना चाहता हूँ, I would like to thank our Gospel Center President, our Daddy. और साथ में हमारे सीनियर पास्टर एल्विन लॉसन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अवसर प्रदान Even किया। our senior pastor, Pastor Elvin, I would thank him as well. हालेलुया। Hallelujah. यीशु कहता है, Jesus says, बोझ से दबे हुए लोग the people who have मेरे burden, पास आओ, you come to मैं me. तुम्हें शांति दूंगा, I shall give you मैं peace. तुम्हें आशीष दूंगा, I shall bless मैं you. तुम्हें अनुग्रह दूंगा। I shall have grace over हालेलुया। you. सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। With prayer we shall be हालेलुया। seated. आज परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। Today God is going to do mighty तूने जो work. असंभव समझा था तेरे लिए, आज वो प्रभु उसके द्वारा तेरे लिए संभव करने वाला है। Amen. The impossible things will turn into possible Amen. for you. Amen. आज का मेरा विषय है इनएबिलिटी। Inability. Today is my matter. क्या होता है इनएबिलिटी? What is inability? असमर्थता हम लोग किसको समझते हैं? The inability for whom we understand. हम ज्यादातर विकलांगों को असमर्थ समझते हैं। The people who are handicapped, we think they are unable. उसका कारण क्या है? What is the reason जब for उनका it? जन्म होता है, When they've been born, उनके शरीर में कुछ ऐसी कमियां रहती है there's some lackness in their body. जिसके कारण सारे जिंदगी सारी उम्र उन्हें किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। For their whole life they need a support. वो असमर्थ रहते कोई भी काम करने के They are लिए। unable to do anything. लेकिन मेरे प्यारे लोगों, जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है, As the time is passing जिस तरीके by, से वक्त बदल रहा है, as the time is जिस तरीके से changing, साल बदलता जा रहा as the है, years are हम changing, मनुष्य भी दो हाथ दो पैर होने के बाद भी असमर्थ हो चुके हैं। today when we are incapable after having our legs हम and मनुष्य hands, भी असमर्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। towards inability we are reaching. क्या होता है अगर एक बच्चा असमर्थ हो? If a child is unable, आज हम देखते हैं बच्चे किस तरीके से मेहनत करते हैं how children are working hard अपने क्लास में टॉप आने के लिए, to have top अपने marks, कॉलेज में टॉप आने के to लिए, have top in their ओ college, हालेलुया, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के that they लिए। shall lift up their parents' आजकल name. पेरेंट्स पूरी ताकत लगा देते बच्चों की पढ़ाई में, The parents are putting whole उनको power in their अच्छे से studies, अच्छा क्लासेस लगाते a हैं, good classes, अच्छे से अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करते a हैं। good facilities लैपटॉप given. मांगते तो लैपटॉप देते If हैं, laptop is सब actually चीज given, प्रोवाइड करते हैं। everything is लेकिन जब provided. उनका रिजल्ट आता है बच्चों का, But when the results are वो right, जो उनका टारगेट रहता है उतना नहीं हो पाता the है। target that they wanted, that is कुछ not बच्चे चाहते achieved. मैथ्स में वो अच्छा अचीव करे, In maths that they कुछ shall बच्चे चाहते be good. साइंस में वो अच्छा अचीव करे। In science they shall ये be नहीं कि वो good. मेहनत नहीं करते It is हैं, not their वो working रात hard. दिन बैठ के मेहनत करके पढ़ते हैं, They are working day and night. लेकिन जब फल आते वक्त उनको वो फल नहीं मिलता है। When they see the fruit, वो that is not असमर्थ there. रहते They हैं, are unable. कोशिश बहुत करने के बाद भी वो फल प्राप्त नहीं कर पाते। Even after working hard, they are not able to get the हालेलुया। fruit. अगर हम देखे जाए तो एक क्या होगा अगर एक परिवार असमर्थ हो? If a family
family is enabled to do एक परिवार बहुत खुशी से रह रहा anything. है, The family is staying धीरे happy. धीरे उस परिवार में लड़ाई होता है, There will be fight. झगड़ा होता है। They are quarrels. अगर आप परिवार असमर्थ रहेगा If the family is तो enabled, परिवार धीरे धीरे टूटने लगेगा, slowly by slowly it will बिखरने break. लगेगा। It will be दो scattered. रास्तों की तरह दोनों परिवार अलग अलग रास्तों में चले जाएंगे। In two ways they will be बच्चे बुरी separated. संगति में चले जाएंगे। The children in bad एक घर में company. रहने के बाद भी पति पत्नी अलग अलग बिस्तर में सोएंगे। Even the husband and कोई wife sleep प्यार नहीं रहेगा, separately. कोई मोहब्बत नहीं रहेगा। There is no love. दुनिया के सामने सिर्फ हंस के दिखाएंगे। They are only showing laughing एक face. परिवार भी असमर्थता की ओर जा रहा A है। family is going to inability. क्या होता है अगर एक कारीगर असमर्थता की ओर जाए? If an employee is दिन enabled, भर वो मेहनत करता है, they are working 8 hard घंटे का शिफ्ट है, for 8 hours लेकिन the 12 shift, घंटा वो मेहनत करता है, but 12 hours they are 13 घंटा working. वो मेहनत करता है। 13 hours they are लेकिन working. जब साल के अंतिम समय जब फल मिलने का वक्त आता है, At the end of the year, जब when they प्रमोशन have मिलने to का वक्त आता है, the promotion, तब उससे कहा जाता है कि तुम्हारा क्वालिटी बराबर नहीं था, your quality work wasn't तुम्हारा good, काम बराबर नहीं था। your work was not जो nice. जिंदगी भर उसने मेहनत किया, साल भर उसने मेहनत किया, क्षण भर में उसको नष्ट किया जाता है। In such a little time, ये everything नहीं is कि वो destroyed. मेहनत नहीं करता है, मेहनत करने के बाद भी उसको फल नहीं मिलता है, Even after working hard, he's not getting a वो fruit. एम्प्लॉय असमर्थता की ओर जाता है। That is inability. आज हम जिस तरीके से देख चुके हैं, How we are seeing हालेलुया, महंगाई बढ़ रही है, the expenses हालेलुया, increasing. लेकिन उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही The है। salaries are not Income नहीं बढ़ increasing. रही The है। income is not पहले एक increasing. जमाना था कि 5 रुपए में वड़ा पाव मिलता था, In 5 rupees, we used to get आज vada वही pav. वड़ा पाव 15 रुपए हो चुका Now है, it's 15 बहुत जल्दी rupees. 20 रुपए भी हो जाएगा। Soon it will be लेकिन 20. सैलरी उतना नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से महंगाई बढ़ But रही the है। salary isn't increasing. क्या होता है अगर एक देश असमर्थ हो जाए? If a country is हम देख enabled, सकते हैं जिस तरीके से श्रीलंका की क्या परिस्थिति हो you चुकी can see है। the condition of Sri लोग Lanka. वहाँ के मिनिस्टर के घरों को जला रहे They हैं, are burning the लोग minister's वहाँ house. के हालेलुया पॉलिटिशियंस को मार रहे They हैं। are beating the उसका politicians. कारण क्या? मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा, I read an article. दिन में सिर्फ 2 घंटा बिजली है, Only 2 hours is चीनी electricity. 200 रुपया, The sugar is चावल 200. 800 रुपया, The rice is for महंगाई 800. एकदम चरम सीमा में बढ़ चुकी It है। is increasing the लोगों के पास expenses. खाने के लिए नहीं है, People don't have food to ये eat. पेट्रोल के लिए रुके हैं लोग। They are waiting for the petrol. मतलब पेट्रोल उनको मिल रहा है 1-2 घंटे में ही पेट्रोल पंप में मिलेगा। Only for 1 or 2 hours they लोग get पूरी तरीके petrol. से परेशान हो चुके हैं। People are today harassed वो by it. इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आगे जाके इनका हालत और बदतर हो The जाएगा, economists are rectifying अगर that further it will गवर्नमेंट be wrong. असमर्थ रहे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। The whole country will be मेरे प्यारे destroyed. लोग, आज हम बहुत मेहनत करते हैं, Today we are working बहुत hard. परिश्रम करते हैं, Today we are working लेकिन towards the शैतान असमर्थता की शक्ति हमारी जिंदगी में डाल के रखा But the है, inability is there into our आपके life. बच्चों की जिंदगी में डाल के रखा It है। is into your इस children. कारण आप अपने मेहनत का फल खा नहीं पाते। You are not able to get the आप fruit. इस शहर पर आए थे You had come in बड़े this बड़े place सपनों को लेकर, with big बहुत dreams. मेहनत किया था, You worked लेकिन hard, आप असमर्थता की ओर चले गए but you are going towards क्योंकि आपको inability. वो आशीष, वो फल नहीं मिल पाया। You are not getting the वो blessing. आपके शत्रुओं ने जादू टोना करके, The enemy has आपके a शत्रुओं ने witchcraft. तंत्र मंत्र करके, They have that आपके black शत्रुओं ने magic. बुरी नजर डाल के They have आपकी put bad आशीष eyes. को रोक के रखा They है, have stopped your वो आपकी blessing. खुशी को रोक के रखा They है। have stopped your लेकिन आज happiness. एक परमेश्वर है जो तुझे सामर्थ्य देने वाला है। Amen. Amen. Hallelujah. आज एक परमेश्वर है जो तुझे शक्ति देने Today वाला God है। is going to give you the वो power. जानता है कि तू कमजोर है, He knows that you are वो weak. जानता है कि तू निर्बल है, He knows that you वो are तुझे weak. बलवान बनाने वाला Today He is है। going to strengthen you. मेरे प्यारे लोगों, कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। I read an article. ये आर्टिकल है पास्टर निक के बारे में। It is about Pastor Nick. ये पास्टर ऑस्ट्रेलिया में है। This pastor is in Australia. ये पास्टर की बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। He has a motivational story. हालेलुया, जब मैं इसकी कहानी पढ़ रहा था मैं बहुत ही अचंभित हो गया। When I was reading the story, I was amazed. इसकी कहानी है कि इसके हाथ और पैर दोनों नहीं है, He doesn't have hands or legs, लेकिन आज भी 5-6 हजार लोगों को ये मोटिवेशन देता है, but for 5 to 6 बच्चों thousand को मोटिवेशन देता है। he motivates the कहते हैं children. कि जो बच्चे डिमोटिवेट रहते, फेल रहते, वो इसका प्रचार सुनकर वो लोग बहुत मोटिवेट हो जाते The हैं, children get motivated after उनके अंदर hearing उम्मीद it. आ जाती है। They have a लेकिन hope. मैंने जब इनकी जिंदगी की तरफ गौर किया, When I saw towards his life उसमें history, लिखा गया कि 8 साल की उम्र में ये आत्महत्या करने चाहता था। at the age of ये 8, he चाहता था wanted कि to मैं मर die. जाऊं। That he should उसका die. कारण क्या था? What was the उसका reason? कारण ये था कि इसके पास हाथ नहीं थे दोनों और 2 पैर भी नहीं He थे। did not have both the hands
not both the इसका legs. जन्म ऐसे ही हुआ था। He was born जब in such स्कूल जाता था, when he used to go to इसके school, पिता इसको छोड़ने आते थे। the father used to come to स्कूल him. से जब वापस आता था, इसकी मम्मी इसको लेने आती The थी। mother used to come to pick लेकिन him up. स्कूल में इसको बहुत बेइज्जत किया जाता था, But many people used to insult हंसी him. मजाक उड़ाया जाता था। They used to mock वो at कहते him. थे कि तेरा जिंदगी जीने का क्या मतलब है? What is the need of you to वो live तेरे your पास life? ना हाथ है ना पैर है, You don't have hands ना or तेरी legs. जिंदगी तुझे कोई नौकरी देगा, No one will give you ना a तेरी job. शादी होगी। No, you get तेरी married. जिंदगी एक व्यर्थ है। It is just a तू एक place. डब्बे के समान है जिसके अंदर तू खाली सांस ले रहा है करके इसको बहुत डिमोटिवेट करते You थे। can just breathe and nothing और मेरे else. प्यारे लोगों, वो डिमोटिवेशन इसको 8 साल की उम्र में किया गया। At the age of 8, even वो छोटी सी उम्र में इसको परेशान कर दिया। people made him इसने rich. कहा मैं मरना चाहता हूँ। He wanted to लेकिन इसके die. पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटा, एकदम से परमेश्वर ने तुझे किसी चीज के लिए बनाया है। God has made you for ओ something. परमेश्वर ने तुझे किसी चीज के लिए लाया है, God has got you for उस पर something. विश्वास कर। You believe over him. कहा जाता है कि 10 साल की उम्र में वो थक गया सबकी बातें He सुनकर। was tired at the age घर of में 10. रिश्तेदार आते थे, The relatives used खाते to come. पीते थे, उसके साथ खुश रहते थे, They used to be happy लेकिन with पीछे him. जाके बोलते थे ये क्या काम का है, What is the ये use of him? क्या काम का है, What is the use ना of इसके him? पास हाथ है ना पैर He है। doesn't have hands ओ or legs. हालेलुया, ऐसा बोल के उसको निराश कर दिया। He was discouraged. इसने क्या किया? What did he इसके do? घर के पीछे एक स्विमिंग पूल था। There was a वो swimming बोला मैं pool. उसमें कूद के मर जाऊंगा, He wanted to मैं jump उसमें and कूद के die. मर जाऊंगा। He wanted to jump and die. असमर्थ होने के कारण माँ बाप की हमेशा इसके ऊपर नजर रहती थी। Always the parents had eye over इसने क्या him. किया? सुबह के वक्त सोचा जब माँ बाप सो रहे रहेंगे तब मैं कूद के आत्महत्या कर दूंगा, I will jump and I shall क्योंकि मेरे जीने suicide. का क्या मतलब है? What is the use of मेरे पास living? कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं I है। don't have any strength वो or हालेलुया, power. उसके जो घर के पीछे जो स्विमिंग पूल था उसमें वो कूद गया। He jumped in the वो swimming 6 pool. फीट डीप तक चला गया। Till 6 feet वो deep चाहता था he कि मैं reached. ऊपर ना आऊं, That he should not come मैं बिल्कुल out. ऊपर नहीं आऊं। That I should not उसी come दिन out. उसी समय में मर जाऊं। At the same time he तुरंत wanted उसके to पिता ने die. देखा, The वो father स्विमिंग saw. पूल की तरफ कूद गया और उसको बचा लिया। He jumped and he बोला saved बेटा him. ये तू क्या कर रहा है? What are you बोला doing? पापा मैं जीना नहीं चाहता I हूँ, don't want to मैं live. मरना चाहता I want to हूँ, मैं die. आपके क्या काम का हूँ? What is the use of आपके me? लिए सिर्फ एक बोझ हूँ मैं, I'm just a burden मुझे to you. मरने दीजिए, Let me die. मुझे मरने दीजिए करके वो रोने लगा। He started crying. पिता ने क्या कहा? पिता कुछ नहीं बोल पाया। The father could not say anything. हालेलुया, उसकी मम्मी बाइबल पढ़ रही थी, The mother was reading तभी Bible. अचानक से वो पास्टर निक वहाँ पे गया। Pastor Nick went over उन्होंने एक there. वचन देखा, He saw a उसमें word. लिखा था कि परमेश्वर के द्वारा तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Through God there is nothing which is उसने कहा कि impossible. परमेश्वर के द्वारा तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible वो जब to स्कूल God. गया तो उसको बोला तेरे लिए असंभव है। When he went to वो school, जब they अपने said रिश्तेदारों impossible. से मिला तेरे लिए असंभव The है। relative said it वो is अपने माँ बाप impossible. का चेहरा देखता तो क्योंकि संसार को फेस करना है उनको, तो उधर भी उसको असंभवता दिखी। He could see inability in the parents' face लेकिन as उसने जब well. वचन पढ़ा तो उसमें लिखा था कि परमेश्वर के द्वारा तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. Through God nothing is impossible to उसने you. कहा अगर ये वचन सत्य है तो मैं अपनी जिंदगी में वो सब करूंगा जो मेरे लिए असंभव I है। shall do everything which मैं God वो has सब kept. करूंगा जो मेरे लिए असंभव What is है। impossible for मेरे me? प्यारे लोगों, आगे जाके हम देखते हैं, We can see उसने ahead. अपने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के पास गया, He went to the swimming बोला मुझे instructor. स्विमिंग सिखाओ। I want to learn तो स्विमिंग swimming. इंस्ट्रक्टर हंसने लगा, He started बोले laughing. लगा बेटा 2 हाथ 2 पैर चाहिए स्विमिंग करने के You लिए। need hands and बोला legs नहीं to मैं swim. सीखना चाहता हूँ। I still want to चलेगा, मैं learn. डूब जाऊंगा तो भी मैं कोशिश करूंगा। Even if I drown, it's हालेलुया, okay. धीरे धीरे जहाँ 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता लगता है स्विमिंग सीखने के लिए, वहाँ इस पास्टर निक को कम से कम 2-3 महीने में वो स्विमिंग सीख गया। It took 2 to 3 months to learn वो swimming. नॉर्मल लोगों की तरह स्विमिंग करने लगा। Like normal people, he started उसने बोला मैं swimming. स्काई डाइविंग करना चाहता I हूँ, want to do प्लेन से skydiving. आसमान से नीचे उतरते पैराशूट Or में। from the sky he मैं comes बोला on the जिंदगी में parachute. जो चैलेंजेस है आम मनुष्यों के लिए, वो सारी चीज मैं करना चाहता हूँ। All the challenges he वो wanted एक to कंपनी face. में गया, He went to a कंपनी company. वाला बोला क्यों तुझे हम नौकरी में लेंगे? Why we should give you a उसने job? बोला कि एकदम से मैं बात कर सकता I हूँ, can speak. मैं मोटिवेट कर सकता I हूँ। can motivate. जब उसको 1 वीक रखा तो उन्होंने देखा कि इसको ट्रेनर का पोस्ट दे दिया वो They लोगों gave ने, him a post of a उसको trainer. जॉब भी मिला। He got a आगे जाके job. उसको एक लड़की से प्यार भी हुआ। He even loved a लड़की ने girl. उसका हाथ पैर उसकी खूबसूरती नहीं देखी, उससे मोहब्बत किया, उससे प्यार किया। She did not see his beauty. परमेश्वर ने उसको बच्चे भी दिए। Even he got हालेलुया, रोज children. पास्टर निक ये कहता था कि मेरे लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। रोज बोलकर उसने अपनी जिंदगी के वो हार को अचीव किया। Amen. मेरे प्यारे लोगों, जब हम उनकी जिंदगी की ओर देखते हैं, When we see towards his वो life, 3000 लोग के सामने कहता है front of 3,000 हम people सब he अपनी sees. जिंदगी में कुछ कमियों के साथ पैदा हुए हैं। With lackness we have been शायद born. आज हम अच्छे नहीं दिखते We रहेंगे, might be not being seen शायद good. आज हमारा उतना हाइट नहीं रहेगा, We might be not शायद हम having so उतने much height.
इंटेलिजेंट नहीं We रहेंगे, are not so intelligent. लेकिन अगर हम 100 बार हार जाते तो 101 बार हमें कोशिश करना पड़ेगा, But we have to try 101 क्योंकि जब time. तक हम कोशिश नहीं करते हम जीत का मजा नहीं ले We पाएंगे। will not find victory. in our हालेलुया। पास्टर निक कहता है कि मैं जानता हूँ कि अकेलापन क्या होता life. है, He knows what is मैं loneliness. जानता हूँ कि हारना क्या होता He है। knows what is हालेलुया। मैं defeated. जानता हूँ कि दूसरे जब गिराते अपने मुंह से क्या होता है, When people speak bad and लेकिन drop एक you, what is it? परमेश्वर है जो तुम्हें बलवान करने वाला है। Amen. हालेलुया। इतना ही नहीं मेरे प्यारे लोगों, भले इनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन ये 3000 4000 लोगों के बीच में प्रचार करते हैं और इनके प्रार्थना से भी चमत्कार होता है, छुटकारा होता है। हालेलुया। वो है परमेश्वर की शक्ति। That is the power of हालेलुया। God. जब हम पास्टर निक की जिंदगी देखते When हैं, we see his हमें life, एक चीज समझ में आता है। we need to know one हालेलुया। thing. मनुष्य जिन हाथों और पैरों को इम्पोर्टेंस देता है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं The है। human which hands and legs सबसे is important, इम्पोर्टेंस है not हमारी important. बुद्धि। That is our ये knowledge. बुद्धि को शैतान बांध के रखा है, The Satan has ये बुद्धि tied को it. शैतान दबा के रखा He है। has tied and आप backed दिन भर it. जो लोगों से मिलते हो वो लोग आपकी बुद्धि को दबा के The रखते people हैं, that you meet, they वो damn your बुद्धि को knowledge. सप्रेस करके रखते They हैं suppress ताकि it, आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ that you पाए। shall not go लेकिन ahead. आज एक परमेश्वर है जो तुझे आगे लेके जाने वाला है। Amen. तेरे बच्चों को आज वो आगे लेके जाने वाला Make है। your children तेरे ahead. जो असंभव है वो संभव करने वाला है। Impossible thing will turn into आइए हम possible. वचन की ओर आएंगे और बाइबल क्या कहता है इस विषय के बारे में हम देखेंगे। We'll see what the Bible speaks. हालेलुया। हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 and 4। योना की किताब चैप्टर 2 का 3 and 4। जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 and 4। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। Hallelujah. जब हम ये वचन पढ़ते हैं When we read हम this, देखते हैं गलील के काना में एक शादी है। there is a wedding in उधर यीशु और उनके परिवार को निमंत्रण दिया गया है, Jesus and the family is लेकिन invited. उस शादी में एक घटना घट गई। But there was an जो incident. दाखरस था वो खत्म हो गया The है। wine which was there, it was over. जो दाखरस मेहमानों के लिए रखा था वो खत्म हो चुका What है। was kept for the guests, it is मेरे over. प्यारे लोगों, हमारी जिंदगी में शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहता है। In our life, the wedding is the important मैं thing. जानता हूँ जब लिमोन की शादी का फैसला हुआ था When Pastor Elvin was getting तभी married, पप्पा ने एक बड़ा लिस्ट रखा था, a big list was कितने kept. लोग आएंगे, कितने लोग, क्या क्या खाना रहेगा, क्या क्या प्रोग्राम रहेगा, प्रॉपर प्लानिंग किया A था। proper planning was done. How many people will attend? हालेलुया। फिर लोग आए थे। Then people arrived. हमारे यहाँ शादी में अगर खाना खत्म हो जाता है या खाने की कमी हो जाती है वो बहुत बेइज्जती की बात It है, is a big insult if the food is वो over. बहुत बेइज्जती हो जाता है It is उनका। a big insult. अगर वर वधु किधर भी जाए तो लोग जरूर बोलेंगे कि तुम्हारे शादी में हमको खाना खाने नहीं मिला, If the bride and groom वो goes हमको somewhere, कुछ मिला ही नहीं तुम्हारे शादी में। we did not get anything. जीवन भर उनकी बेइज्जती हो The जाएगी। whole life they will be यहाँ हम देखते हैं, insulted. यहाँ एक परिवार है जिसके घर में शादी हो रहा है, There is a family where wedding is happening. वहाँ पे दाखरस खत्म हो चुका The है। wine is over. यहाँ हम इस परिवार का असमर्थता देखते We हैं। can see the inability of this family. शायद से उन्होंने 1000 लोगों के लिए प्लान किया था, Might be they had planned for thousands of people. ओ लेकिन वो 1000 लोग के लिए जो खाना रखा था वो खत्म हो गया। It got over. कुछ ऐसे 800-900 लोग में खत्म हो गया In 8 to और 900, 100 लोगों को नहीं मिला। 100 people did not. ये भी हो सकता है कि शायद 1000 से ज्यादा लोग आए और 1000 लोग के लिए खाना प्रबंध किया था वो अत्यंत नहीं हो पाया। The more than thousands of people came. That's the reason the food got यहाँ over. पे एक परिवार को देखते हैं जहाँ अधिक लोग आने के कारण या बराबर लोग आने के कारण दाखरस खत्म होने के कारण उसका प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं वो Because the लोग, wine was over, they were not able to. उसको पूरा नहीं कर पा रहे They हैं। were not able to यहाँ हम fulfill. देखते हैं एक परिवार असमर्थ हो चुका The है। family is unable to do मेरे it. प्यारे लोगों, आज हम भी अपने जिंदगी में इसी तरीके से असमर्थता से गुजर रहे हैं। The same way we are going through inability. बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट करके रखते There are हैं। many things we calculate. 2022 में मैं ये करूंगा, In 2022, मेरे बच्चों के लिए मैं ये करूंगा, my children, I मेरे should बच्चों do. की शादी होगी, My children will get उनकी पढ़ाई married. के लिए मैं ये करूंगा, For their studies, मैं I एक घर should do. खरीदूंगा, I should purchase मैं a एक बिजनेस house. स्टार्ट करूंगा, I should start a मैं business. कुछ नया अपनी जिंदगी में करूंगा। ऐसे हमने बहुत कैलकुलेशन करके रखा There are है, many calculations that we have लेकिन done. शैतान ने उस कैलकुलेशन को मिस कर दिया है। Today it has been शैतान ने उस miscalculated. कैलकुलेशन को तोड़ दिया The है। Satan has broken the ओ हालेलुया, calculation. तू पूरी तरीके से फंस चुका है। Completely you're लेकिन trapped. मेरे प्यारे लोगों, अगर तेरी जिंदगी में यीशु है, If today Jesus is in ओ your अगर तूने life, अपनी जिंदगी में यीशु को निमंत्रण दिया है, if you have welcomed तो him, गलील के काना में भले दाखरस खत्म हो जाए, लेकिन यीशु अपने चमत्कार से उस परिवार के बेशर्मी को बचाने वाला है। Amen, amen,
हालेलुया, तेरे जिंदगी में अगर यीशु है, If Jesus is there in your भले वो life, मिस कैलकुलेशन शैतान डाले, if the milk calculation हालेलुया, is there, लेकिन परमेश्वर अपनी शक्ति से हर बेइज्जती से तुझे बचाने वाला then God है। is going to remove you from all आज this शायद आपने सोचा रहेगा अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के for a लिए, good future for your आज शायद children, आपने सोचा रहेगा अपने परिवार के अच्छे भविष्य के a लिए, good future for your वो एक family, घर के लिए अपने सोचा रहेगा, or a good house. लेकिन शैतान ने असमर्थ कर दिया है आपको। Today the Satan has made आपके you पास जो चीज है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, you cannot fulfill आप your उससे आगे dreams. नहीं बढ़ पा रहे You are not हैं। able to लेकिन आज यीशु आपकी जिंदगी में है तो, But if today Jesus आज is यीशु there, आपके घर में है तो, If he is in your हालेलुया, वो house, चीजें पूरी होने वाली है। Amen. तेरे लिए जो असमर्थ है वो सामर्थ्यवान होने वाला है। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, प्रभु तू मेरे जिंदगी में है तो, प्रभु अगर तू हालेलुया, मेरी जिंदगी में है हर एक तो चीज पूरा होने वाला है, हर एक चीज पूरा हर होने एक चीज वाला है, पूरा होने वाला है। हर एक चीज पूरा होने ओ वाला है। हालेलुया, तू मेरी जिंदगी में है तो, तू मेरी जिंदगी में है तो हर एक चीज पूरा होने वाला हर है। एक चीज पूरा होने वाला है। हालेलुया, Hallelujah. यीशु आज उस घर में है, Today God Jesus is इस in your कारण उस house. घर को वो बेइज्जत नहीं होने देगा, That's the reason that is सर झुकने नहीं देगा, The head will not नजर bow. झुकने नहीं The देगा। eye shall not हालेलुया, bow. वो यीशु की शक्ति है। That is the power of ये Jesus. हम देख सकते हैं 4th वचन में यीशु ने कहा है कि मरियम से कि मेरा अभी समय नहीं आया है। Jesus is saying to Mother Mary, my time has not मेरे arrived. प्यारे लोगों, यहाँ हम एक परमेश्वर देखते हैं We are seeing a God over जो you. मनुष्यों के दुखों को देखता है, He sees the sorrow of मनुष्य के man. दर्द को देखता He है। sees the pain of भले यीशु man. ने कहा मेरा समय नहीं आया है, Jesus said, my लेकिन time आज has not तेरे arrived. दुख को हटाने के To लिए, remove your तेरे sorrow. आंसू को पोंछने के लिए वो अपने समय को बदलने वाला है। Amen. वो तेरी जिंदगी में आने वाला है। He's going to come in your हालेलुया, life. तेरे परेशानी को हटाने वाला है। He's going to remove your यीशु ने problem. क्या किया? What Jesus मरियम did. ने कहा अब वो दासों को कि यीशु जो कह रहे हैं वैसी करो। What does she said to the वो दासों ने क्या किया? What they did. यीशु ने कहा जो बाहर जो बर्तन रखे वो बर्तन को लेके आओ The vessels which are kept और outside, उसमें you पानी get them. भरो। And you fill water. हालेलुया, मैंने जब ये वचन पढ़ा मैं बहुत आश्चर्यचकित हो I गया। was amazed after reading जब this. पहले मेहमान जब आए थे When the members तो बहुत ही सुनहरे बर्तनों में उनको परोसा गया था in दाखरस, expensive vessels they were being बहुत ही served. सुंदर बर्तनों में परोसा गया In था। beautiful vessels they जब were हमारे served. घर में कोई आता है हम सबसे अच्छा बर्तन निकालते हैं उनके We लिए, remove the good vessels. कप्स and निकालते the हैं उनके लिए, We remove the चाय का कप निकालते हैं उनके for the लिए। tea we उसी remove तरीके it. से इस परिवार ने भी बहुत ही महंगे बर्तन रखे थे, The expensive vessels were लेकिन kept, दाखरस खत्म हो चुका but था। the wine was लेकिन over. यीशु ने क्या किया? बाहर कुछ बर्तन रखे थे उनको भर के इन लोगों को देने बोला। He told them to distribute it. वो बाहर जो बर्तन है वो कौन है? Who's that वो vessel मैं out और there? आप है मेरे प्यारे That is लोगों। me and ये you. दुनिया ने हमें बाहर खड़ा करके The रखा world है has kept us क्योंकि outside. हमारे पास बहुत कमी घटी है, Because we are हमारे lacking. पास कुछ चीजों की कमी है, We are lacking हम अंदर से something. खाली है, We are empty. शायद हम दिखने में अच्छे नहीं are not रहेंगे, good to see. वो शायद हम किसी के काम के नहीं रहेंगे, We are not useful. इसलिए दुनिया ने हमें बाहर खड़ा करके रखा The world has है। made us लेकिन to आज stand परमेश्वर तुझे उन सुनहरे बर्तनों के साथ खड़ा करने वाला है। ओ हालेलुया, जिस बिल्डिंग को तू देख के गया था उस बिल्डिंग में तू बहुत जल्द प्रवेश लेने वाला है। ओ हालेलुया, जिस बीमारी से तू ग्रसित है उससे बहुत जल्द तू चंगा होने वाला है। तूने सोचा रहेगा कि हॉस्पिटल के बिल को देखकर मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन आज परमेश्वर तेरे रोगों को चंगा करने वाला है। जिन लोगों ने तुझे बाहर खड़ा किया उनके साथ यीशु तुझे खड़ा करने वाला है। हालेलुया, लेकिन तुझे खड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा? What you need to do if you ओ यीशु को तुझे भरना पड़ेगा। You need to fill आज Jesus. यीशु तुझे अपने आशीष से भरने वाला Today है। Jesus is filling with शायद तेरे पास एक अच्छा कपड़ा नहीं You रहेगा, might be not having good शायद clothes. तेरे पास अच्छा रंग रूप नहीं You रहेगा। might be not good in ओ हालेलुया, तू दिखने में इतना खास नहीं You रहेगा, are not good in seeing. शायद तेरा जेब खाली रहेगा। Your pocket is आज मेरे empty. प्यारे लोगों, तेरे पास जब पैसा था, शोहरत था, सब लोगों ने तुझे अच्छे बर्तन की तरह इस्तेमाल किया, When you had money, a good सब लोगों vessel ने you तेरे were पास आए, Everyone came. सब लोग तेरे पास पार्टी करे, एंजॉय किए, They did party and लेकिन तेरे enjoy. पास खाली हो गया तो तुझे बाहर खड़ा किया है। When you was empty, you were लेकिन आज तू outside गॉस्पेल stand. सेंटर में खाली होकर आया है तो एक जिंदा और जीवित परमेश्वर तुझे भरने वाला है। ओ परमेश्वर तुझे भरने वाला है, तेरे खालीपन को दूर करने वाला है। हालेलुया, आज शायद से वो खालीपन तेरा फाइनेंस के कारण रहेगा, It must be because of your वो finance. खालीपन तेरे जिंदगी के हालेलुया जो कमी घटी हुआ है, जो पाप हुआ उसके कारण हुआ The रहेगा। darkness and the sin that has वो happened is खालीपन because शायद of से तेरे अपनों ने तुझे दिया रहेगा। own people have ओ given. हालेलुया, रिश्तेदार तुझे शायद से शादी में नहीं बुलाते The रहेंगे relatives are not calling you क्योंकि for the तू wedding. खाली है, Because you are क्योंकि तू empty. खाली है। Because you are लेकिन आज एक empty. परमेश्वर तुझे भरने वाला है। Amen.
वो तेरे खालीपन को दूर करने वाला है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हे प्रभु तू मेरे खालीपन को दूर कर, मेरे परिवार के खालीपन को दूर कर। ओ हले तू मुझे भर दे प्रभु। जिन लोगों के सामने मुझे निराशा मिली है, जिन लोगों के सामने मुझे सर झुकाव मिला है, उसके सामने यीशु तू मुझे उठाना, उसके सामने यीशु तू मुझे बढ़ाना। हालेलुया, आज यीशु तुझे भरने वाला है। वो आशीष जो तेरी जिंदगी में लिखा गया था, वो आशीष जो तेरे माथे पे लिखा गया था, वो आशीष तेरे सिर पे लिखा गया था, वो परमेश्वर तेरी जिंदगी में लाने वाला है। आज जो लोग तुझे नहीं बुलाते थे उनके सामने परमेश्वर तुझे आशीष करने वाला है। हालेलुया। जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं, When we read the word ahead, जब दाखरस दिया मेहमानों को, तो मेहमान कहने लगे सबसे अच्छा दाखरस तो अभी आप दे रहे हैं। पहले जो दाखरस दिया उतना खास नहीं था, the before wine was not so good. लेकिन मेरे प्यारे लोगों का उसमें लिखा गया कि दास जानते थे कि वो पानी है। The servants knew that it was दास जानते थे कि यीशु ने कोई चमत्कार किया है। There was some miracle which was आज done. मेरे प्यारे लोग, आप जब इस कलीसिया में आते हैं, When you come to this church, शायद आप कुछ लोगों से मिलते you रहेंगे, meet some वो people. कहते रहेंगे आपकी जिंदगी में परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। Today God is going to make मैं everything देखा good. मोस्टली सुषमा जी रिसेप्शन में बैठते हैं, Pastor Sushma, when she कुछ लोग सुषमा जी के पास जाएंगे, सुषमा जी कहते हैं आपकी जिंदगी में सब अच्छा करेगा everything will be परमेश्वर। good in your life. ऐसा क्यों मेरे प्यारे लोगों? Why this is वो said? दास जानता था कि ये पानी है, That was लेकिन जो water. मेहमानों ने पिया But the वो guests- नहीं जानते थे, उनको लगा ये दाखरस है। The guests did not know that वो was तू water. जानता है परमेश्वर बड़े काम करेगा, Today God is going to do तू mighty जानता है work. परमेश्वर तेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। God is going to do mighty कल जब work. तेरे शत्रु आएंगे तो वो तेरे सामने झुक के खड़े रहेंगे, तब तू याद रखना कि ये पानी था Amen. और वो यीशु ने Amen. दाखरस बना दिया है। Amen. हालेलुया। तेरे लिए जो असंभव था, जो शत्रुओं ने जाल बोन के रखा The था, impossible thing, वो बड़े बड़े चीज तुझे गिराने के लिए रखा था, the things to trap you अचानक से down. वही शत्रु तेरे सामने आ जाता The है, enemy will come तेरे in. सामने अपने हाथों को जोड़ के रखता है। They will put their लेकिन feet. तू जानता है कि काउंसलिंग रूम के प्रार्थना में कुछ तो शक्ति Amen. है, Amen. वो गॉस्पेल सेंटर के प्रार्थना में कुछ तो शक्ति है, Amen. Amen. क्योंकि आज यहाँ परमेश्वर बड़े काम करने वाला God is है। going to do mighty तू आज work. घर जाने से पहले, Before you go प्रार्थना home, खत्म होने से पहले, Before the prayer आज is तू अगर over, विश्वास करेगा तो यीशु बड़े काम करने वाला है। Amen. तू अपनी Amen. नजरों से देखने वाला I है, receive it. वो Amen. नजरों से देखने वाला है You're उन going to आशीष see को। with your eyes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे लोग, यहाँ हम देखते हैं मेहमानों ने कहा कि अपने सबसे अच्छा दाखरस अभी दिया है, पहले क्यों नहीं दिया था? The best wine is given now, why it wasn't given before? क्यों मेरे प्यारे लोगों मेहमानों ने ऐसा कहा? Why the guests said in such way? मेरे प्यारे लोग, आज दुनिया में यही तो चल रहा है। In the world this is वो happening. पहले हमें अच्छी चीज दिखाते हैं, First the good things वो are अच्छी shown. चीज देते हैं, The good things are फिर धीरे given. धीरे खराब चीज होने लगता है। Slowly by slowly it is धीरे bad. धीरे हमें अकेलेपन में लेके जाते Slowly हैं, by slowly they धीरे are धीरे हमें खत्म करने लगते It हैं। is trying to finish. अनलिमिटेड डेटा करके कंपनी बोलता है, Unlimited data. फुल 1 साल सब लोग यूज किया, For last 1 उसके year बाद we एडिक्ट used. हो गए, Then we were इसलिए हर addicted. साल भर साल हम पैकेज भरते जा रहे Now we हैं। are paying the package. हालेलुया। संसार इसी तरीके से करता है, मार्केट में जाते हैं सबसे अच्छा एप्पल, The good apple. बहुत चमक रहा है, It is shining. घर में लाके देखो तो मोम था उसके ऊपर। दुनिया हमें इस तरीके से चीट करती The है, same way the world will cheat you. लेकिन मेरे प्यारे लोगों, दुनिया की चीटिंग की वजह से Because of the world's cheating, तू अगर धोखे में आया रहेगा today we तो have been forsaken. आज जिस कुर्सी में तू बैठा है उस कुर्सी में परमेश्वर तुझे उसी धोखे से वही आशीष का लेने वाला है। हालेलुया। पहले शायद से तुझे अच्छा दाखरस ना मिला रहेगा, लेकिन आज इस कलीसिया में तुझे सबसे अच्छा दाखरस मिलने वाला Today है। we are going to get the वो best. क्या है मेरे प्यारे लोगों? What is वो it? है अनंत जीवन। That is the आज तेरे eternal life. जीवन को परमेश्वर बदलने वाला Today God है, is going to तेरे change बच्चों your की life. जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया। तुझे एक अनंत जीवन देने वाला An है, eternal life will be सबसे given. अच्छी चीज तुझे देने वाला The है। best thing will be मेरे given. प्यारे लोगों, यही दुनिया और परमेश्वर में फर्क है। That is the difference in वो God जब and देता है God. तो सबसे अच्छी चीज देता When He है। gives the best हालेलुया। for you. दुनिया हमें अच्छी चीज दिखाकर फिर धीरे धीरे हमें धोखे की ओर लेके जाता The है। world
will forsake वो you. कहता है कि हे हालेलुया, ये हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। For the whole lifetime you will लेकिन मेरे live. प्यारे लोगों, 1-2 साल बाद हमें बताता है वो चीज खराब हो चुकी है, After 1-2 years, वो it is चीज नहीं चल रही spoiled. It is है। not लेकिन working. यीशु ऐसा नहीं करेगा। But Jesus is not. आज तू अपनी आंखों को बंद करके और प्रार्थना करेगा Today, if you close your कि eyes, प्रभु, and pray, संसार पे विश्वास करने की वजह से मैं धोखे पे आया हूँ, लेकिन आज मैं तुझ पे विश्वास करके उसी आशीष को फिर से प्राप्त करने चाहता हूँ। Amen, amen. हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद We करेंगे। shall close our eyes. हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, शैतान ने मुझे असमर्थता में बांध दिया है, शैतान ने मुझे शैतान ने मुझे कमजोर कर दिया है, शैतान ने मुझे कमजोर मुझे कर- बलहीन कर दिया है। मुझे बलहीन लेकिन कर तू दिया। मुझे शक्ति दे। लेकिन तू मुझे शक्ति अगर वो पास्टर जिसके हाथ पैर नहीं है, If that pastor वो did not 3-4 have हजार लोग के सामने प्रचार कर सकता if he है, could preach 50 तो तू मुझे people, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर today you सकता are going है। to use me more than वो मेरे बच्चों को कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर you are सकता going to है। use my children. आज मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, Today I should तू believe हमें ऊंचा उठाने वाला है, you are going to lift तू हमें us आशीष up. करने वाला You है। are going to bless us. हालेलुया। प्रभु, मैं तुझे अपने घर में निमंत्रण देता हूँ। Today I welcome तू you. मेरे घर पर आ परमेश्वर, You come to my place, तू मेरे Lord. बच्चों की जिंदगी में आ प्रभु, You come to my तू मेरे family. बिजनेस में आ प्रभु, You come to my तू मेरे business. काम में आ प्रभु, You come to my क्योंकि job. तू मुझे बेइज्जत होने नहीं देगा, Amen, तू amen. मुझे बेइज्जत नहीं होने You देगा। will not give me to be There is insulted. power in the blood of Jesus. Amen, amen. There is power in the blood of Jesus. Amen. आज यीशु नासरी के नाम से हर एक खाली जिंदगी को यीशु भरने वाला है, यीशु भरने वाला है। ओ हालेलुया। आज तू खालीपन की वजह से बाहर खड़ा है, समाज ने तुझे निकाल दिया, तेरे अपनों ने तुझे निकाल दिया, तेरा बेटा तेरी तरफ नहीं देखता है क्योंकि तू खाली है। हालेलुया। वो किसी के सामने बोल नहीं सकता है तेरे बारे में, लेकिन आज यीशु तुझे भरने वाला है। There is power in the blood of Jesus. आज यीशु का लहू तेरी जिंदगी को बदलने वाला है। आराधना करेंगे सभी लोग। परमेश्वर वो खालीपन को दूर कर, वो जादू टोना करके, वो तंत्र मंत्र करके जो खालीपन तेरी जिंदगी में लाया शैतान, आज यीशु से तोड़ने वाला है, यीशु से भरने वाला है। ओ हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Jesus, वो खालीपन को तोड़ने वाला है, वो सर्व शक्तियां तोड़ने वाला है, वो जादू टोने की ताकत तोड़ने वाला है। यीशु ने शैतान के सर को उस क्रूस पे कुचला है, यीशु ने सर्प के सर को उस क्रूस पे कुचला है, इसलिए तुझे असंभव चीज संभव होने लगा है। हालेलुया। आज यीशु तेरे जिंदगी में रहेगा तो हर एक बदनामी से तुझे उठाने वाला है। There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। God bless you. आज वो प्रभु आप सबको आशीष करने वाला God is है, going to bless all आप of सबको you. भरने वाला है। Today is going to fill मैं चाहता you. हूँ प्रभु के दास पास्टर एल्विन लॉसन आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन को आगे प्रचार करने वाले हैं। Hallelujah. We welcome Pastor Elvin on the stage. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। अच्छे वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। यीशु मसीह ने उस काना के विवाह में उधर दाखरस प्रबंध कर कर एक परिवार को टूटने से बचाया है। यहूदियों के चरित्र में यीशु के समय में अगर एक विवाह के समय दाखरस नहीं रहा तो वो शादी अवश्य टूटना है। जब दाखरस खत्म हो गया, दुल्हा दुल्हन ने सोचा अभी हमारा रिश्ता टूट जाएगा, अभी हमारा परिवार टूट जाएगा। लेकिन प्यारे लोगों, यीशु ने उस पानी को दाखरस में बदलकर क्या किया? एक टूटे हुए परिवार को जोड़ दिया है। हालेलुया। मुझे विश्वास है आज प्रभु के दास एल्विस के इस पवित्र वचन के द्वारा वो तेरे परिवार में जो टूटा हुआ चीज है, मेरे यीशु उसे जोड़ने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ।
वो माँ और बेटे को अलग करने वाला वो शक्ति आज जुड़ने वाला है। पति पत्नी को अलग करने वाला वो शक्ति आज जुड़ने वाला है। वो तेरे ऑफिस में, तेरे काम धंधे में जो दाग, जो टूटने जैसा माहौल हो रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे जोड़ेंगे। आमीन। आइए प्रियजनों, अपने दोनों हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं। सहारा मुझको चाहिए प्रभु, हम सबको एक सहारा चाहिए प्रभु। ओ जीसस, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा, सहारा दे मेरे, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे, ओ सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा, ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा, मेरे, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल, ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा
लगे मेरे सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा। हालेलुया। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। बहुत दिनों से तमाम लोग मुझे कह रहे थे, पास्टर जी आप हमें सिखाइए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करते। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मकसद क्या है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा का आशा क्या है हमारे जीवन में, हमें आप सिखाइए। हालेलुया। आज इस शाम के समय प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 3 काम करना शुरू करता है। हालेलुया। वो खुदा हमारे जीवन में 3 कामों को करना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, जब एक व्यक्ति इंडियन आर्मी के लिए ज्वाइन होता है, जब एक जवान व्यक्ति देश के सेवा के लिए एक आर्मी फोर्स में या पुलिस लाइन में ज्वाइन होता है, तो उसे सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि तेरे जीवन का मिशन होना चाहिए, तेरे जीवन का मकसद होना चाहिए देश का सेवा। उसमें तुम्हारे बच्चे का बर्थडे आए, तुम्हारा वेडिंग एनिवर्सरी आए, या तुम्हारा कोई अच्छा सेलिब्रेशन हो, जहां भी देश का सेवा का मौका मिले, यानी जब भी कोई युद्ध लड़ने का या कुछ देश के लिए कुछ करने का अगर जब काम आएगा, तो तुम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, तुम्हें वो सेवा करना ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा के पास भी एक मिशन है हमारे जीवन। जिस तरह एक इंडियन आर्मी के जीवन में एक मकसद उसके ट्रेनिंग में उसे दिया जाता है, वो है देश का सेवा, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मार्गदर्शन देने के लिए जो पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजा, वो पवित्र आत्मा भी संजना के जीवन में एक मिशन को पूरा करना चाहते हैं। वो पवित्र आत्मा भाग्यश्री के जीवन में एक मिशन पूरा करना चाहते हैं। वो पवित्र आत्मा वो हमारे जीवन में, प्राची के जीवन में एक मिशन पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। और मुझे विश्वास है, कैसा भी परिस्थिति हो, वो खुदा अपना मकसद हमारे जीवन में पूरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र वचन को पढ़ने के बाद मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा 4 बातें मालूम पड़ी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 4 मकसदों को पूरा करते। हालेलुया। आमीन। आपके जीवन में एक गाड़ी लेने का इच्छा आपको होगा, आपके जीवन में एक अच्छी जगह नौकरी मिलने का आशा लेकर आप आए। आमीन। वो आपका आशा है, वो आपका मन का एक चाहत है। लेकिन प्रियजनों, अपने चाहत को मानते मानते ये भी याद रखना, पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में कुछ चीज को चाहते हैं। हालेलुया। अभी मैं अपना दीपा भाभी से
सब चीज मांगता रहूंगा तो बार बार मांगना अच्छा नहीं। अगर उन्होंने एक अच्छा ड्रेस मुझे खरीद के दिया तो मुझे भी एक अच्छा ड्रेस उन्हें खरीद के देना। हालेलुया। उसी तरह प्रियजनों, आज आप परमेश्वर से एक आशीष मांगने के लिए आए हैं, लेकिन आज ये भी पूछ लेना कि प्रभु तू भी मुझसे क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग सोच रहे अरे ये सब ही था क्या, अरे ये तो बताया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अपना संतान क्यों बनाया? हमारे मकसद के साथ साथ खुदावंद यीशु अपना स्वर्गीय मकसद भी हमारे जीवन में पूरा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, याद रखना, पवित्र आत्मा का फर्स्ट मिशन हमारे जीवन में, यानी पवित्र आत्मा का पहला मकसद हमारे जीवन में है इज टू सैंटिफाई अवर सेल्फ, यानी हमें पवित्र करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा याद रखना, पाप का जो शक्ति है वो शक्ति हमेशा तुझे प्रभु यीशु मसीह से दूर करेगा। हमारे जीवन में जब कुछ गलती हो जाता है या हमारे आत्मिक जीवन में जब कोई कमी घटी हो जाते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर को कोसना शुरू करते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू शैतान के हाथों में चले जाएगा तो तू नाश हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, एक बार मूसा जब प्रभु यहोवा की सेवा कर रहा था, यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा तू मेरा हाथ छोड़ना नहीं वरना तू मर जाएगा। यानी अगर तू मुझसे दूर हो जाएगा तो शैतान तुझे बर्बाद करना शुरू करेगा। इसलिए प्रियजनों, पवित्र आत्मा का पहला मकसद क्या है हमारे जीवन में? हमें शुद्ध करना, हमें पवित्र करना। इंग्लिश में टू सैंटिफाई अवर सेल्फ। हालेलुया। यानी जब हमारे जीवन में हमारे हाथों के द्वारा, हमारे मुंह के शब्द के द्वारा, हमारे कुछ हरकत के द्वारा वो स्वभाव जो यीशु को पसंद नहीं, वो क्या करता है? हमारे जीवन के आशीषों को रोकने का कोशिश करता है। इसलिए याद रखना, प्रभु से आप कुछ आशीष बरकत मांगने के लिए आए हैं, लेकिन प्रभु भी तेरे जीवन से कुछ मांगना चाहता है। वो तेरा सोना चांदी नहीं, वो तेरा घर गाड़ी नहीं, प्रभु चाहते हैं तू अपने आप को पवित्र करना है। हालेलुया। तू अपने स्वभाव को बदलावट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा मकसद है पवित्र आत्मा का, हमें यीशु मसीह के करीब लेकर आना। हालेलुया। प्रियजनों, आज आपको प्रभु की आराधना करना अच्छा लगता होगा। आज इस आराधना में 50% से भी ज्यादा लोगों को आज वचन सुनने में बहुत इंटरेस्ट होगा, ताली बजाने के लिए बहुत इच्छा होगा, लेकिन वचन में क्या लिखा है? तू कभी भी परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता। अगर तुझे परमेश्वर की महिमा में, प्रभु के अभिषेक में बढ़ना है तो तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, अगर आज यीशु को वचन सुनने के लिए आप बेताबी से यहाँ बैठे हैं तो वो बेताबी स्वर्गीय पिता ने आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। आज उस वचन के चमत्कार को तू देखने आया है। जब संकेंदु ने गाना गाया, उस गाना तेरे दिल को छू रहे, वो गाना सुनने के बाद तू अपने जबान पर काबू नहीं पा रहे, तू दोनों हाथ उठाकर प्रभु का महिमा कर रहे। ये तेरा बुद्धि नहीं, पवित्र आत्मा तेरे शरीर को बनाना शुरू कर रहा है। हालेलुया। प्रियजनों, पवित्र आत्मा का दूसरा मकसद क्या है? वो आत्मा तेरे परिवार को यीशु के करीब लाना शुरू करेगा। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं, ब्रदर कितना भी समझाओ बच्चे सुधरते नहीं, कितना भी समझाओ वो पति शराब छोड़ता नहीं, कितना भी समझाओ बदलावट होता नहीं। याद रखना, तू पवित्र आत्मा का काम करने मत जा।
पूरा वचन पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा पवित्र आत्मा ही हमें यीशु मसीह से जोड़ना शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए आज की आराधना में प्यारे लोगों, तेरा परिवार में जो सदस्य आज यीशु की आराधना करने से कतराता है, तू टेंशन नहीं लेना, तू प्रार्थना कर। स्वर्ग का शक्ति तेरे बच्चे को यहाँ लाकर घुटना टेक कर अन्य भाषा में आराधना करवाना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यस प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा अपना एक मकसद तेरे जीवन में पूरा कर रहा है। आज एक नौकरी को पाने का चाहत तू लेकर आया, आज एक शांति को पाने का चाहत तू लेकर आया। शायद वो अभी मिल नहीं रहा है, शायद एक आशीष मिल नहीं रहा है, लेकिन निराश नहीं होना। शायद मेरा खुदा बंधन में रहने वाले तेरे बच्चे को बदलना चाहता है। शायद मेरा खुदा तेरे पति को शराब के जाल से मुक्त करना चाहता है। आमीन। पवित्र आत्मा का दूसरा मकसद है तेरे परिवार को यीशु के करीब लेकर आना। हालेलुया। आज सुषमा सिस्टर अच्छा प्रभु का दासी है। वो सुषमा सिस्टर के मन के द्वारा नहीं है, पवित्र आत्मा का दया उनके ऊपर है, इसलिए आज वो प्रभु के इतना करीब गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले दिनों में जब मैं प्रचार करता था, मैं बहुत डरता था 10 लोगों के सामने, लेकिन आज पवित्र आत्मा तमाम कलीसिया में मुझे लेकर जाते हैं, हजारों के सामने दिल खोलकर मैं प्रचार करता हूँ। प्रियजनों, ये प्रभु का शक्ति है, प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया है। हालेलुया। इसलिए आज से आपका पति प्रभु से दूर है तो, आपका परिवार प्रभु से दूर है तो, आपके दोस्त लोग प्रभु से दूर है तो, आज पवित्र आत्मा तेरे जीवन में वादा कर रहे, जिस दिन वो 2000 साल पहले कालवरी क्रूस पर तेरे पापों के लिए मैं अपना लहू बहाया, मैं एक मकसद तेरे जीवन में शुरू कर दिया। तेरा कोई परिवार, तेरे परिवार का कोई सदस्य नरक की भट्टी में जलेगा नहीं। अंतिम दिनों में स्वर्ग के दरवाजे के लिए किसी न किसी बंधन में रहने वाले बच्चों का वो दुष्ट आत्मा को जलाकर वो तेरे परिवार को मैं तैयार करने जा रहा हूँ। यस, मेरा यीशु तेरे बच्चे को बनाने जा रहे। प्यारे लोग, मेरा यीशु तेरे परिवार को बनाने जा रहे। तेरा पति आज प्रभु में हो या ना हो, अगले साल वो यीशु की आराधना करेगा। पवित्र आत्मा, God will fulfill His mission in your life। यीशु अपना मकसद तेरे जीवन में पूरा करेगा। आज तेरे परिवार के लोग खुदावंद यीशु का जिस जबान पर निंदा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अन्य भाषा उनके जबान पर पवित्र आत्मा डालने वाला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे बंधन में रहने वाले परिवार को करीब लेकर आए। तू चिंता मत कर, ये पवित्र आत्मा का बड़ा मकसद है। आमीन। आपको लगता होगा प्रभु ध्यान नहीं दे रहे, आपको लगता होगा मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा जो 8 साल से नशे में। प्रियजनों, आज एक आशा लेकर तू जा। यीशु पवित्र वचन में बोले हैं, माय मिशन, मेरा मकसद है तेरे बच्चों को प्रभु के करीब लेकर आना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप चिंता नहीं करना, दिल खोल कर इधर आराधना करते हो, दिल खोल कर इधर प्रभु की महिमा करते हो। ओ परमेश्वर के अभिषक्त जब भविष्यवाणी करेंगे, वचन देंगे, दिल से उस वचन को तू स्वीकार करना शुरू कर। मुझे लगता है बंधन में रहने वाला जो भी है तेरे घर में, एक धक्का पवित्र आत्मा उन्हें देना शुरू करेगा। वो महसूस करेंगे कोई शक्ति मुझे आगे लेकर जा रहा है। मुझे आगे जाना नहीं है, लेकिन कोई हाथ मुझे धक्का देते जा रहा है। यस, ओ तेरे पापी बच्चों को पवित्र आत्मा बनाने जा रहा है, तेरे पापी परिवार को पवित्र आत्मा बनाने जा रहा है। यीशु का मकसद है तुझे यीशु के करीब लाना। दूसरा यीशु का मकसद है आपको आशीष के करीब लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आशीष के करीब लाना। आमीन। प्रियजनों, शैतान भले ही एक अच्छा रास्ता तेरे जीवन में खोले, वो रास्ता बाद में एक बड़ा बर्बादी का कारण होएगा। आमीन।
कभी कभी हमें वो रास्ता अच्छा लगेगा, लेकिन याद रखना, शैतान अगर अच्छा रास्ता लेकर आए तो भी जाना नहीं, क्योंकि वो रास्ता में बर्बादी। लेकिन अगर यीशु एक खतरनाक रास्ता तेरे जीवन में लेकर आए, दिल खोलकर चले जाना, क्योंकि उस रास्ते में बड़ा आशीष तेरे जीवन में होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का तीसरा मकसद क्या है हमारे जीवन में? हमें आशीष के करीब लेकर आना, हमें आशीष के करीब लेकर आना। आज तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे मिला नहीं, अब तक तेरे बिजनेस में वो बढ़ोतरी तुझे मिला नहीं, आमेन। अब तक वो पवित्रता, वो अभिषेक तुझे मिला नहीं, लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा का काम आप जान लेना प्यारे लोगों, वो खुदा तुझे आशीष के लिए तैयार कर रहा है, वो खुदा तुझे आशीष के लिए तैयार कर रहा है। बाइबल के वचनों में लिखा है, उत्पत्ति के पुस्तक में, वो एक महान प्रभु का अभिषिक्त यूसुफ, उसके हुनर के कारण उसके परिवार वाले उससे जलने लगे, उसके परिवार ने, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। बेचने के बाद जब एक घर में नौकर बनकर वो काम कर रहा था, एक स्त्री ने झूठा बलात्कार का आरोप डालकर उसे फंसाया। बाइबल के वचनों में लिखा है वो गुनहगार था, वो उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसके जीवन में दर्द आते गया, दर्द आते गया, आखिर में वो जेल में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल के वचन में लिखा है, उस समय उस राज्य के राजा को एक सपना आया, पर वो समझ में नहीं आ रहा था। और वो समय कुछ लोगों ने कहा, काल कोठरी में एक व्यक्ति है यूसुफ, मैंने सुना है वो लोगों के वो दर्शन को समझाता है। राजा ने उसे बुलाया। वचन में लिखा है, यूसुफ ने राजा के सपने को, जिसमें राजा को बड़ा कंफ्यूजन था, अच्छे से समझा के दिया। हालेलुया। और अगले दिन वो जेल में नहीं था, वो उस राज्य का प्रधानमंत्री बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, उसके परिवार ने उसे ठुकराया, उसके बाद झूठे पाप के आरोप में उसे फंसाया, उसके बाद जेल में सड़े हुए जगह में वो सड़ता गया। लेकिन वचन में लिखा है, यूसुफ ने यहोवा का हाथ छोड़ा नहीं, यूसुफ ने यहोवा का हाथ छोड़ा नहीं। आमीन। प्यारे लोगों, शैतान भले ही दर्द देते जा रहा था, शैतान भले ही मुसीबतें उसके जीवन में डालते जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने तय कर लिया, ये मुसीबत उसे एक बड़े बढ़ोतरी की ओर लेकर जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने उसके मुसीबत को इस्तेमाल किया उसे गिराने के लिए, लेकिन यहोवा ने उसके मुसीबत को इस्तेमाल किया उसे एक बड़े अभिषेक के लेवल में पहुंचाने के लिए। हालेलुया। वो आज तेरे परिवार में, आज तेरे जीवन में, तेरे बढ़ोतरी को गिराने के लिए कोई व्यक्ति आया है तो शैतान शायद हंस रहा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे, अर्चना, यही दुष्ट व्यक्ति आने वाले दिनों में 100 गुना बढ़ोतरी के लिए तेरे जीवन में कारण बनने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करेगा, पवित्र आत्मा हमें यहोवा के करीब लाएगा, पवित्र आत्मा हमें आशीष के करीब लाएगा। और चौथा पवित्र आत्मा का मकसद है, वो खुदा हमें स्वर्ग के करीब लाएगा। हालेलुया। वो खुदा हमें स्वर्ग के करीब लाएगा। प्यारे लोगों, महान प्रभु के दास बिल्ली ग्राम, उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, वी आर जस्ट अ ट्रैवलर इन दिस वर्ल्ड, आवर रियल होम इज इन हेवन। हम इस दुनिया का परदेशी हैं। ये दुनिया हमारा असली घर नहीं, हमारा असली घर स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया,
उस खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो भी उस पुत्र यीशु पर विश्वास कर सके वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। इसलिए प्रियजनों, खाली इस दुनिया में ही बढ़ोतरी प्रभु तुझे नहीं देना चाहता। मेरा यीशु एक स्वर्ग में भी तेरे लिए घर बनाना चाहता है। आमीन। पिछले दिनों में भिवंडी में मीटिंग था। प्रभु के अनुग्रह से भिवंडी में एक चर्च का ब्रांच हमने शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। जब पहले मीटिंग में मैं गया तो हमारा बहुत स्वागत किया। सुषमा सिस्टर मेरे साथ था। बहुत बिरयानी, अच्छा महंगा बिरयानी खिलाया। उन्होंने हमें पैसा भी दिया टैक्सी में आने के। लेकिन प्यारे लोगों, जब मैं दूसरे बार गया तो मैंने कहा मैं टैक्सी से नहीं आऊँगा, 300 रुपया पेट्रोल में मैं स्कूटी से आना जाना कर सकता हूँ। मैंने उनसे कहा आप बिरयानी खाना नहीं बनाना है, मेरे को दाल चावल और सब्जी खाली देना है, क्योंकि उधर के लोग थोड़ा आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा तकलीफ में, थोड़ा आर्थिक स्थिति में कमजोर है। आमीन। हालेलुया। जब मैं उधर गया उन्होंने कहा आपके जैसा दास हमने देखा नहीं, क्योंकि कुछ दास गुस्सा हो जाते हैं जब चिकन करी नहीं होता, कुछ दास गुस्सा हो जाते हैं जब कोई मटन करी नहीं होता। आमीन। कुछ दास निंदा करते हैं, अभिषेक तेरे घर में आया और तूने खाली भाजी खिलाया। हालेलुया। भिवंडी के लोगों ने कहा पास्टर जी आप स्कूटी में क्यों आया इतना सुबह सुबह, कितना धूप था, टैक्सी में आ सकते थे। हालेलुया। प्रियजनों, मैंने उनसे कहा जो भी दर्द परेशानी में सह रहा हूं ना, मेरे स्वर्ग में पवित्र आत्मा एक प्रतिफल मेरे लिए तैयार कर रहा है। वो एक प्रतिफल मेरे लिए प्रभु तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए याद रखना प्रियजनों, ये दुनिया में तेरा जीवन अंत होने के बाद एक नई दुनिया की ओर तू प्रवेश करने जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं ये दुनिया में हमारा अंत है, लेकिन याद रखना अगर आप में से जो कोई भी ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के वचनों में चलेगा तो आपका मृत्यु नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तू पवित्र है, अगर तू परमेश्वर के वचन में ईमानदारी से चलेगा तो तेरी मृत्यु के बाद तेरी आत्मा को यीशु मसीह स्वर्ग की ओर ले जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए याद रखना प्रियजनों, सच्चे मसीह भाई बहनों के जीवन में मृत्यु नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अनंत जीवन के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु के वचन में चलना होगा। यीशु के वचन में चलकर हमारे जीवन में पवित्रताई में हमें चलना होगा। आमीन। जब हम पवित्रताई में चलेंगे तो पवित्र आत्मा स्वर्ग की ओर हमें ले जाएगा। हालेलुया। प्यारे लोगों, मैं जब से ये बाइबल पकड़ा, मैंने हमेशा यीशु से कहा प्रभु ये बाइबल पकड़ लिया है तो मुझे स्वर्ग पहुंचना है, वरना ये पुस्तक पकड़ने का कोई फायदा नहीं मेरे जीवन में। क्यों अमोल भाई? जब मैंने ये पवित्र पुस्तक पकड़ा 4 साल पहले, जब मैं प्रभु की सेवा में उतरा, मेरा शादी होने के बाद मैंने पूजा से कहा पूजा ये पवित्र वचन पकड़ने के बाद तू यहोवा से कहना है प्रभु इस वचन में चलकर मुझे तेरे राज्य के लिए पहुंचना है। ये पुस्तक पकड़कर तेरे राज्य के लिए पहुंचा नहीं तो ये पुस्तक पकड़कर ये प्रचार कर कर मेरा कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रियजनों, आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ ये कोई बड़ा गाड़ी के लिए, आशीष के लिए नहीं। आज मैं जो प्रभु का संदेशा दे रहा हूँ ये बड़ा बंगला के लिए नहीं, अनंत जीवन जो मेरे यीशु ने तैयार किया है उस खुदा के राज्य में पहुंचने के लिए आज ये प्रचार मैं कर रहा हूँ। आमीन। इसलिए प्यारे लोगों, आप में से जितने लोग ये पवित्र वचन को आज अपने सीने में रखकर लेकर आए हैं, आप प्रभु को बोलना है प्रभु ये पवित्र वचन मैंने पकड़ा है क्योंकि मुझे तेरे राज्य में मुझे पहुंचना है। अगर आज यीशु मसीह स्वर्ग से इधर आकर बोलेंगे एल्विन ये पुस्तक के द्वारा स्वर्ग जाने का टिकट बंद हो गया, तो मैं आज ये पुस्तक छोड़ दूंगा। मैं भाई से कहूंगा तेरे कंपनी में मुझे एक नौकरी दे दे, है ना? भाई के द्वारा जल्दी नौकरी मिलेगा। प्रियजनों, ये पवित्र वचन तेरे जीवन में क्यों आया?
ये पवित्र वचन आपके परिवार के जीवन में क्यों आया? क्योंकि यीशु इस संसार से तुझे उठाकर एक अनंत जीवन की ओर लेकर जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आज से अपने मन को आप खोलना है। इसलिए पप्पा हमेशा कहते हैं एक अभिशक्ति, एक सच्चा अभिशक्ति पाप से घृणा करेगा। एक सच्चा अभिशक्ति गंदगी को अपने जीवन से दूर करेगा। क्यों? वरना वो स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियजनों, एक वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। गलातियों के पत्री उसके 5 के 16वें वचन से 18वें वचन तक हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है आमीन। और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। आमीन, हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में पवित्र आत्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं? पवित्र आत्मा हमें यही समझाना चाहते हैं कि वो आत्मा अपने अभिषेक के द्वारा यीशु के वचन को हमारे दिल में थमाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम शरीर में चलेगा तो शैतान हमें दबाना शुरू करेगा, रुकावट डालना शुरू करेगा। लेकिन बाइबल के वचनों में लिखा है, तुझे अपने शरीर में नहीं, तुझे आत्मा में चलना शुरू करना हो। और आत्मा में कैसे चलेंगे? जब हम पवित्र वचन को खोलकर उस वचन के नियमों को पढ़कर चलना शुरू करेंगे, हम आत्मा में चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। शरीर में चलने वाला वो व्यक्ति है जो चर्च आता है लेकिन अपने मर्जी से ही चलता। लेकिन आत्मा में चलने वाला वो व्यक्ति है जो कलीसिया में आकर प्रभु के वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलने का कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप वचन के अनुसार चलना शुरू करें। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप वचन में चलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम पवित्र वचन को पढ़कर और उसके गहराई में जाना शुरू करें। पवित्र आत्मा चाहते हैं इस वचन को पढ़ने के बाद एक ऐसी आशीष को हम अपने जीवन में अपनाएं जो आशीष कोई शैतानी शक्ति हमारे जीवन से छीन नहीं सकता। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। समय के कमी के अनुसार ये वचन को मैं समाप्त करूंगा। आमीन। इस विषय को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसे तमाम लोग हैं जो आज बहुत सा मकसद लेकर यहाँ आए। आमीन। वो बहुत बुजुर्ग लोग, बहुत माँ बाप, बहुत बच्चे आज यहाँ बैठे हैं जो कोई ना कोई मकसद लेकर आए। लेकिन याद रखना, तेरे मकसद के द्वारा पवित्र आत्मा भी तेरे जीवन में अपने 4 मकसदों को पूरा करना चाहता है। पहला, वो खुदा तुझे पवित्र बनाना शुरू करेगा। आमीन। प्रियजनों, पाप क्या करता है? यीशु के आशीष को रोकता है। पाप क्या करता है? हमें बंधन में डालने का कोशिश करता है, हमें श्राप में डालने का कोशिश करता है। लेकिन मुझे विश्वास है आज ये वचन को सुनने के बाद उस स्वर्गीय शक्ति को रोकने वाला जो बंधन तेरे घर में हवा की तरह घूम रहा है ना,
आज मेरा यीशु वो शक्ति को उखाड़ कर फेंकना शुरू करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का पहला मकसद वो खुदा तेरे घर के पाप को नष्ट करना शुरू करेगा। ओ क्या तेरा पति शराबी है? ओ क्या तेरा परिवार गाली देता है? क्या तेरा परिवार चोरी करता है? तू चिंता नहीं करना, यहोवा का हाथ तेरे जीवन में उतरने वाला है। यहोवा का हाथ तेरे कमरों में उतरने वाला है। जहां जहां काला शक्ति पर्दा लगाकर ओ पाप का वो हवा फैला रहे, आज इस वचन से प्रभु तुझे बोल रहे वो पर्दा हट चुका है। तुझे दबाने वाला शक्ति में ढूंढ लिया। तेरे परिवार के बढ़ोतरी को रोकने वाला वो काला शक्ति में ढूंढ लिया। आज मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। बस शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे। तेरा पति शुद्ध हो रहे, तेरा बच्चे शुद्ध हो रहे। यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इस पाप का शक्ति खत्म हो जा। शराब का शक्ति आज पवित्र आत्मा अपने हाथों के द्वारा तेरे शरीर से उखाड़ कर फेंक रहे। निकल जा, निकल जा, निकल जा। आज ये वचन सुनने के बाद गाली देने वाला जबान तारीफ के जबान में यीशु बदलना शुरू करेगा। क्यों? पवित्र आत्मा तेरे जीवन में एक मकसद शुरू किया। पाप के शक्ति को तेरे घर से मैं साफ करूंगा। तू रिसीव कर, तू रिसीव कर। आज तू बोल, प्रभु मैं अपना मकसद लेकर आया, मैं अपना मकसद लेकर आया, लेकिन आज मैं तेरे मकसद को जान चुका हूँ। अब तक मैं अपना बात करते गया, अब तक मैं अपना शब्द बोलते गया, लेकिन मुझे पता नहीं था प्रभु तू मेरे पाप को खत्म करना चाहता है, तू मेरे पति को शुद्ध करना चाहता है। लेकिन आज मेरी इच्छा नहीं, आज पवित्र आत्मा का इच्छा मेरे घर में चलने दो। फुट रहे ओ बुराई करने वाला जबान, गाली देने वाला जबान, ओ पाप करने वाला वो हाथ, सब शुद्धता की ओर बदल। उस पाप की शक्ति को पवित्र आत्मा उखाड़ कर फेंक दे। वो एक बदलावट आज से तू शुरू करेगा, एक बदलावट आज से तू शुरू करेगा। वो आलसीपन का शक्ति आज राख में बदलने पाए, वो निंदा का शक्ति आज राख में बदलने पाए। पवित्र आत्मा तुझे देखकर तुझे अपना संतान बनाकर वादा किया है, पाप को मैं दबाऊंगा तेरे घर से। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वो आत्मा हमें परमेश्वर से जोड़ना शुरू करता है। वो तू कितना भी दूर हो जा, वो तेरा बच्चा बोलेगा मुझे बाइबल रीड नहीं करना है, तेरा बच्चा बोलेगा मुझे पढ़ना नहीं है। आमेन। वो जिस तरह प्रभु के दास एल्विस ब्रदर ने कहा, आमेन, वो पास्टर निक वो आत्महत्या करने जा रहा था, वो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा बेटा तू आत्महत्या नहीं करेगा, तू हजारों को आत्महत्या करने से रोकने वाला बनने वाला। Praise the Lord. Hallelujah. Yes. आज ये वचन सुनने के बाद तेरे पति और परमेश्वर के बीच में जो दीवार शैतान खड़ा किया है, आज वो दीवार टूटने जा रहे, आज वो दीवार टूटने जा रहे, वो एक एक ईंट टूटने जा रहे। थाली बजाकर तेरा पति इधर आराधना करने वाला, ओ तेरा बच्चा बाइबल रीड करना शुरू करेगा, तेरा बेटी यीशु के चरणों में झुकना शुरू करेगा। कितने लोगों को विश्वास है? तो पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे, तो पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे। पास्टर जी कितना समझाया, ओ पास्टर जी कितना समझाया, मेरा पति बदलता क्यों नहीं, मेरे बच्चे बदलता क्यों नहीं? यीशु बोल रहे बेटी वो तेरा काम नहीं है, वो मेरा काम है। God will fulfill his mission. God will fulfill his mission. वो खुदा अपना मकसद शुरू करेगा। जिस तरह एक सिपाही देश की सेवा के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, पवित्र आत्मा कह रहे अपना शरीर कुर्बान कर कर तेरे पति को मैं बनाने वाला हूँ, तेरे परिवार को मैं बनाने वाला हूँ। तू चिंता नहीं करना, शराब पीने दो, तू चिंता नहीं करना, आज बंक मारने दो, तू चिंता नहीं करना, आज बीड़ी पीने दो, लेकिन आने वाले दिनों में वो तेरा वो शराबी पति, तेरा वो शराबी बच्चे तुझे बोलेंगे माँ आज ये नशा मैं गटर में फेंकने जा रहा।
ओ कितने लोगों को विश्वास है? प्यारे लोगों, तू चिंता नहीं करना, तेरा प्रार्थना ज्यादा हो या कम हो, पवित्र आत्मा ये सब काम तेरे जीवन में पूरा करेगा। वो होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। ओ आज पाप का शक्ति जड़ बनकर फैल चुका है। आज पाप का शक्ति जड़ बनकर फैल चुका है। पत्ता काट रहे परमेश्वर, लेकिन जड़ अभी भी जमीन में फैला हुआ है। यस, जड़ को निकालना है तो हाथ डालकर वो निकालना है। यस, आज इस शाम की आराधना में स्वर्ग का दरवाजा तेरे प्रार्थना को देखकर खुल चुका है। आज मेरा यीशु अपना स्वर्गीय हाथ तेरे सीने के अंदर घुसाकर, तेरे घर के अंदर घुसाकर जड़ से वो शक्ति को बाहर निकालेगा। उदाबना संदना गड़गा, यीशु अपना मकसद पूरा करेगा। प्यारे लोगों, तेरे जीवन में, तेरे हाथों में 10 रुपया हो या तेरे हाथों में 10 लाख रुपया हो, तेरा घराना पवित्र बनेगा। तेरा घराना परमेश्वर के चरणों में आएगा। तेरे घराने को प्रभु स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। तेरे घराने को प्रभु आशीष के लिए तैयार करेगा। बस प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु के हाथ में दे दो। प्यारे लोगों, तू आज एक आशा लेकर आया, तू आज एक आशा लेकर आया है, लेकिन स्वर्गीय पिता बोल रहे, मुझे भी तेरे जीवन में कुछ काम को करना है, मुझे भी अपनी आशा तेरे जीवन में पूरा करना है। क्या? आई विल क्लेंस यू। पाप का शक्ति टिकेगा नहीं। प्यारे लोग, पवित्र आत्मा आज तुझसे बातें नहीं कर रहे। Holy Spirit is telling, it is my mission to give you victory. ये मेरा मकसद है तुझे विजय देना। हालेलुया, ये मेरा मकसद है तुझे विजय देना। आज रुकावट होगा, कल रुकावट होगा, लेकिन जब तक जीत आएगा नहीं, हमारा परमेश्वर थकेगा नहीं। आज इस आराधना में हम सब ने पवित्र आत्मा के मकसद को सीखा है। प्यारे लोगों, यीशु ने आपको अपना संतान बनाया। एक बेटा बचपन में अपनी आशाओं को ही ध्यान देता है, लेकिन जब वो बढ़ने लगता है, वो अपनी आशा के साथ अपनी माँ की आशा को भी पूरा करता है, अपने बाप की आशा को भी पूरा करता है। प्यारे लोगों, आप अभी बच्चे नहीं हैं, काफी साल आप प्रभु में आ रहे हैं। अपा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा काफी गहराई का वचन आपने सीखा। आज सिर्फ अपनी आशा नहीं, आज आप प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु तेरी 4 आशा भी मेरे जीवन में शुरू होने दो। पहला, कुछ पवित्र अभिषेक मेरे जीवन में आने वाला। दूसरा, मेरा परिवार परमेश्वर के करीब जाएगा। तीसरा, मेरा परिवार आशीष के करीब जाएगा। चौथा, मेरा परिवार स्वर्ग राज्य के करीब जाएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का 4 मकसद है। प्यारे लोग, तो कितना भी बंधन में हो जाए, तो कितना भी खर्चे में हो जाए, तो कितना भी दुखी हो जाए, ये काम जीवित रहते समय प्रभु तेरे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए आज आपसे अपनी आशा नहीं, ये भी प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में तेरा भी कुछ इच्छा है। आज मैं अपने बच्चों के चंगाई के लिए आया, लेकिन प्रभु मैं भूल गया कि तू भी मेरे जीवन में कुछ चाहता है। यस प्यारे लोगों, ये वो 4 बातें हैं जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। कितने लोग आज समर्पण होने के लिए तैयार हैं? क्या तू अपने शरीर को पवित्र आत्मा के हाथों में देने के लिए तैयार है? ओ क्या तू आज पवित्र आत्मा को परमिशन देगा कि खुदा तेरे स्वर्ग राज्य के लिए मुझे तैयार कर, तेरे बढ़ोतरी के लिए मुझे तैयार कर, तेरे चरणों में बैठने के लिए मुझे तैयार कर, मेरे घर के अंदर पाप के झंडे को खत्म करने के लिए तू। मेरा यीशु हमें बनाना चाहता है, मेरा यीशु हमें बनाना चाहता है।
यीशु के हाथों में कुछ भी असंभव नहीं। यीशु तेरी जीवन में सारी इच्छाओं को पूरा करे। बाइबल के वचनों में लिखा है, मांगो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। लेकिन प्यारे लोगों, तेरे मांग के साथ साथ आज तेरा प्रार्थना का भाषा तू बदलना है। प्रभु आप भी कुछ मेरे जीवन में चाहते हैं ना? यस, ये वो 4 आशाएं, ये वो 4 मिशन है पवित्र आत्मा का। प्रभु वो पूरा करेगा। कितना भी दूर होने दो तेरा परिवार प्रभु से, एक ना एक दिन देर से भी ज्यादा वो थाली बजाकर इधर आराधना करेगा। वो ऐसा काम होगा क्योंकि मुझे यीशु के जीवित वचन पर पूरा भरोसा है। प्रभु इस पवित्र वचन से आपको आशीष करे। आइए प्रियजनों, दान और दशवांश देकर उस खुदा के राज्य की बढ़ोतरी हम करेंगे। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर तालियों को बजाकर नाच गाकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। करेंगे और सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। आज जो वचन हमारे बीच में आपने दिया है प्रभु जी, आपके दास के जरिए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा का जो मकसद हमारे जीवन में है पिता परमेश्वर, उसे पूरा होने के लिए खुदावंद यीशु हमारे हृदय को आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके। आज तक हम हमारी इच्छा से चले पिता, लेकिन आज से खुदा हम तुझे पूछते हैं कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है और वो हमारे जीवन में पूरा हो राजा। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा कि तूने हमसे बात किया तेरे पवित्र वचनों के जरिए। हमारा कठोर हृदय को खुदा तूने आज खोल दिया पिता। हालेलुया। हम इसके लिए खुदा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते। प्रभु, जितने लोग आए हैं पिता, खाली हाथ आए थे, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे आत्मिक
वचन के जरिए प्रभु जी मन्ना को तृप्त करके पिता घर को जा रहे प्रभु, उन्हें तो आशीष कर प्रभु। जितने प्रभु जी दान और दशमांश हमारे बीच प्रभु बोया गया है प्रभु, उसके लिए हम खुदा तेरा धन्यवाद करते। जितने लोगों ने खुदा दिया है उसके लिए हम खुदा तेरा धन्यवाद करते प्रभु। उन्हें तो और आशीष कर प्रभु, क्योंकि तू किसी का कर्जदार नहीं है प्रभु। जितने लोग नहीं दे पाए प्रभु, अगली बार देने के लिए प्रभु उनके मुट्ठी को तू भर दे पिता, ताकि वो तुझे तेरे भवन में दे सके प्रभु। हम सब अभी घर जा रहे प्रभु, तू हमें संभाल और सही सलामत घर तू लेके जा। यीशु मसीह तेरे नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ, आमीन।